मैं आज आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू देने वाला हूं, साथ ही साथ कंटेंट के बारे में समझाऊंगा। अब इंटेंशन है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू समझें। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कोई ऑफिस करते हैं, तो सबसे पहले आप उस ऑफिस को, उस दुकान को क्रिएट करते हैं। उसके अंदर इन्वेंट्री रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, इंटीरियर करते हैं, और उसका एक बोर्ड भी लगाते हैं बाहर, ताकि लोगों को पता चले आप क्या करते हो। ये जो बोर्ड लगाने की एक्टिविटी होती है, ये एक प्रकार से कंटेंट क्रिएशन है कि आप लोगों को अपनी जानकारी दे रहे हो, अपनी प्रेजेंस लोगों को फील करा रहे हो कि मैं यहां पर हूं। सेम कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, सिर्फ यहां पर हम अपना बोर्ड खुद बनाएंगे। हम किसी पेंटर को नहीं बुलाएंगे कि आकर बना दो, क्योंकि डिजिटल दुनिया में यह करना बहुत आसान है। तो इमेजेस कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, ये सारे कंटेंट क्रिएशन के टाइप्स हैं। और हर एक टाइप हम खुद सीखने वाले हैं, खुद करने वाले हैं। अब एक बार हमारा कंटेंट बन जाए, हमारी जानकारी हमने मस्त प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना दी, तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो उसके लिए हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए आप अपनी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो, इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे क्रिएट करना है, और इन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। हमारे इकोसिस्टम का जो सेंटर होता है, वो होती है हमारी वेबसाइट, क्योंकि हमारी वेबसाइट हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे अकाउंट्स हमारे नहीं हैं, ये उन कंपनियों के हैं। वो कभी भी हमें निकाल सकते हैं उसमें से। तो हम अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, जो होगी हमारी वेबसाइट। हम खुद अपनी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अपनी वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पर कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि कोई भी अगर ढूंढे तो हमारी वेबसाइट उसे मिलनी चाहिए नंबर 1 पर। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग सीखेंगे। ये दोनों मिलकर बनते हैं एडवर्टीजमेंट्स। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट कैसे लगाई जाती है, इसका लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज हम लेने वाले हैं। ओके। एंड लास्ट, हम डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, जहां पर आपके कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, लीड्स के साथ आप संपर्क कैसे करोगे, बातें कैसे करोगे, ईमेल कैसे भेजोगे, व्हाट्सएप कैसे भेजोगे, एसएमएस कैसे भेजोगे, एक साथ हजारों से बातें कैसे करोगे। इसकी जो मार्केटिंग की आइडियाज है, वो सारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आइए समझते हैं कंटेंट क्या होता है। तो कंटेंट, ये शब्द आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, अदरवाइज भी आपने कंटेंट ये शब्द कई बार कई सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता हुआ देखा होगा। आइए समझते हैं कि ये कंटेंट आखिर होता क्या है। अगर कंटेंट की डिक्शनरी डेफिनेशन निकालूं, तो कंटेंट का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो किसी कम्युनिकेशन मीडिया में होती है। कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन कम्युनिकेशन मीडिया। जब आप YouTube पर जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल पर आएंगे तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो जो है, ये कंटेंट है। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर करते हैं, फोटोज शेयर करते हो, कंटेंट है। आप ट्विटर पे कुछ लिखते हो, लिंक्डइन पर कुछ लिखते हो, फेसबुक पर भी आप कुछ लिखकर पोस्ट शेयर करते हो, वो भी कंटेंट है। और आज का समय, ये जो डिजिटल समय है, ये कुछ ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा कंटेंट है और हाई क्वालिटी कंटेंट है, आज के जमाने में वो उतना ज्यादा अमीर है, वो उतना ज्यादा रिच है, वो उतना ज्यादा पावरफुल है।
एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। आप सभी लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, फेसबुक पर टाइम पास कर रहे हैं। आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये बना कौन रहा है? ये कंटेंट बना कौन रहा है? ये कंटेंट कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं, एजुकेटर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स बना रहे हैं, सेलिब्रिटीज बना रहे हैं, डांसर्स बना रहे हैं, कॉमेडियंस बना रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में दो प्रकार के कंटेंट चलते हैं, एक एंटरटेनमेंट वाला, दूसरा एजुकेशन वाला। एंटरटेनर्स और एजुकेटर्स कंटेंट बनाते हैं और आम पब्लिक कंटेंट कंज्यूम करती है। अब सिंपल सवाल पूछता हूं आपसे, पैसे कौन कमाता है, क्रिएटर या कंज्यूमर? क्या लगता है? जवाब दीजिए चैट में। पैसे कौन कमाता है, क्रिएटर कमाता है या कंज्यूमर कमाता है? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो क्रिएट करता है वो पैसा कमाता है, जो कंज्यूम करता है वो पैसा खर्च करता है। अगर आप ये कंटेंट कंज्यूम करते समय अपना टाइम दे रहे हो, रोज 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, तो टाइम इज मनी। आप टाइम दे रहे हो यानी आप अपने पैसे उन्हें दे रहे हो। इंटरनेट का खर्चा कर रहे हो, आंखें खराब कर रहे हो, दिमाग के अंदर इतनी सारी बातें डाल रहे हो। इमेजिन रील्स और शॉर्ट्स देखते समय एवरी 1 मिनट यू आर हैविंग एन इमोशनल चेंज। 1 मिनट में आप खुश हो जाते हो, 1 मिनट में आप नाराज हो जाते हो, 1 मिनट में आप सैड फील करते हो, 1 मिनट में आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं, फिर 1 मिनट में आप सरप्राइज हो जाते हो, फिर 1 मिनट में आप खुश हो रहे हो। आप अपने शरीर को इमोशनली कंफ्यूज कर रहे हो, आप अपनी सेहत उन्हें दे रहे हो। ये खर्च है, खर्चा है। तो जो कंज्यूम करता है उसका नुकसान है, जो क्रिएट कर रहा है उसका फायदा है। और आज तक अगर आप कंटेंट कंज्यूमर थे तो आज के बाद आप कंटेंट क्रिएटर बनने वाले हो, ताकि आपको इसमें से पैसे मिलने शुरू हो जाए। ये है कंटेंट। अब टाइप्स ऑफ कंटेंट मैं समझा चुका। इमेजेस जो आप बनाते हो, वीडियोस जो आप बनाओगे, टेक्स्ट जो आप लिखोगे, इवन ऑडियो। आजकल पॉडकास्टिंग बहुत अच्छी तरह से मोमेंटम गैदर कर रहा है। रेडियो पर शोज, पॉडकास्ट शोज भी मोमेंटम में है, तो ये भी एक प्रकार का कंटेंट है। कंटेंट जरूरी क्यों है? अगेन कॉमन सेंस है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। सोचिए, आप कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर थे और अचानक से मेरा चेहरा आ गया आपके सामने। क्या आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि ये सब करना बड़ा डिफिकल्ट होगा? तो बिल्कुल नहीं, ये सब आसानी से आप खुद कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है, आइए मेरे वेबिनार में। मेरी ऐड देखकर आपने क्लिक किया। अब सोचिए कि अगर वो 1 मिनट का वीडियो में ना बनाता। ये पूरी कहानी एक वीडियो से शुरू हुई है, ये पूरी कहानी कंटेंट से शुरू हुई है। आप में से कई लोगों ने हो सकता है मेरे YouTube के वीडियोस देखे हो, किसी ने Instagram पे कुछ देखा हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिली हो, किसी ने प्रमोट किया हो कि यार संदीप सर अच्छा सिखाते हैं, जाओ उनसे सीखो। तो मैंने कंटेंट क्रिएट किया आप सभी को मेरी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। मैंने आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाया, व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। फिर मैंने आपको ईमेल भेजे, व्हाट्सएप भेजे, एसएमएस भेजे, व्हाट्सएप के ग्रुप में अलग अलग यूट्यूब के वीडियोस भेजे। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसमैन कैसे करेगा, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कैसे करेगा, हाउसवाइफ कैसे करेगी, टीचर कैसे करेगी, एलआईसी एजेंट कैसे करेगा, हर्बल लाइफ वाला, सारी जानकारी मैं आपको देता रहा, क्योंकि मैं आपको नर्चर कर रहा था। नर्चर, पालन पोषण।
तो सिर्फ जब लोग संपर्क में आ जाते हैं तो काम खत्म नहीं होता, वहां पे काम शुरू होता है। किसी को आपने अट्रैक्ट किया, किसी ने आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दिया, वहां से आप आहिस्ते आहिस्ते उन्हें नर्चर करते हैं। उनके दिमाग के अंदर जितने सवाल होते हैं उन सारे सवालों के जवाब देते हैं। नर्चरिंग से ट्रस्ट क्रिएट होता है। संदीप बंसाली दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, अचानक किसी वेबिनार में बैठकर कोई पैसा दे सकता है क्या? जी नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब वीडियोस, गूगल पर रिव्यूज, ट्रस्ट पायलट पर रिव्यूज, ये सब कुछ क्रिएट करके मैंने ट्रस्ट जीता है। अगर कोई इंटरनेट पे जाएगा गूगल पर और संदीप बंसाली टाइप करेगा तो उसे पूरा बायोडेटा मिल जाता है। सब कुछ कंटेंट है। तो कंटेंट क्रिएट किया, इसीलिए लोगों का भरोसा जीत पाया। ऑलवेज रिमेंबर, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। तो जब सेल करना हो तब कहानी यूज करना, जब सिर्फ बताना हो तब फैक्ट्स यूज करना। मेरे ख्याल से बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है आज। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा है।